प्यारे बच्चों, आज हम आपको केमिस्ट्री में IUPAC नेम बता रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें हम आज आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है एल्केन। एल्केन आता है। एल्केन का सामान्य फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2। CnH2n+2। N जो होता है ये संख्या है, तो C क्या है? अगर C 1 है तो समझिए N बराबर 1 हुआ, अगर C 2 है तो N बराबर 2 हुआ। इस प्रकार से हम नाम रख दिए हैं। पहले तो अब यहाँ हम चलते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। एक कार्बन है इसलिए मेथेन, 2 कार्बन है एथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन, 5 पेंटेन। इस प्रकार से अब आगे आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर में से। हम 4 तक लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ जो फॉर्मूला हो जाता है Cn। अब देखिए हम फॉर्मूला पर आपको समझा रहे हैं। C अगर 1 है H2n+2 तो क्या बन गया? C और H 2 × 2 2 × 4 देखो CH4 होता है। और मान लीजिए N 2 है तो इसको हम क्या करेंगे? 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो जब C2 हो गया तो H कितना हो गया? 2 × 4 2 6। इसी प्रकार से आगे हम यदि C3 है तो N 3 है तो 2 × 3 + 2 यानी C3 H 3 × 6 2 8। तो यहाँ पे देखिए 8 है प्रोपेन 3 नंबर पर। इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो आप लोग बच्चों याद कर लो, CH4 मैंने एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, C2H6 तो C2 अरे H बोलो 2 × 4 2 6, 2 × 4 2 6 और C3 हुआ बोलो 3 × 6 2 8। C3 हुआ तो 3 × 6 2 8 और C4 हुआ 4 × 8 2 10। और कितना होगा? 10। और 5 होगा तो पेंटेन हो जाएगा C5 तो 5 × 10 2 12, 5 × 10 2 12 और 6 होगा 6 × 12 2 14, 7 होगा 7 × 14 2 16। इस प्रकार से H होगा, बढ़ते जाएगा। इस क्रम में हम आपको समझाएं। देखिए संघनित है, CH4 रहेगा और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ये आपके परीक्षा में आएगा 4 से 5 नंबर तक, 1 अंक स्तरीय और 2 अंक स्तरीय में। इंटर के लिए थोड़ा बड़ा होता है, ये मैट्रिक के लिए बताया जा रहा है, जिसमें ये हर हालत में मैट्रिक में आता है आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कभी कॉमन फॉर्मूला लिखने के लिए। अब यहाँ देखिए C देखिए यहाँ 2 है, देखिए 2 C है, एक C को 4 H चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ एक बॉन्ड देंगे, एक बॉन्ड देंगे मतलब समझ लें एक H नहीं देना है। तो 1 2 3 4 इसमें आइए, 1 2 3 4 यानी 3 3 6। अब यहाँ आइए C3, ये प्रोपेन 1 C 2 C 3 C। ये कार्बन में आइए 1 2 3 4, इसमें आइए 1 2 3 4, इसमें आइए 1 2 3 4। इस प्रकार से हाइड्रोजन की संख्या 8 हुआ। अब आइए C4 में 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आइए ये कार्बन में 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये स्ट्रक्चर हुआ। ये आपको बनाना है, कभी कभी संघनित आ जाएगा, मैंने शॉर्टकट में बनाना है। तो आप देखिए शॉर्टकट में हम बना दिए हैं। देखो यहाँ पे एक बॉन्ड लगाएं, दूसरी है यहाँ H, यहाँ भी रखे, यहाँ भी H। तो यहाँ देखिए 6 H है, 3 H और एक बॉन्ड का मतलब, एक बॉन्ड का मतलब समझिए कि H आप नहीं देना, लेकिन बॉन्ड में गिनती आ जाएगा 4। 3 1 4 ही में आएगी 3 1 4। उसी प्रकार से यहाँ C3 1 2 3, यहाँ ये देखिए 3 और 1 4, यहाँ आइए 1 1 2 4, फिर यहाँ 1 और 3 4। हमेशा ये संघनित हो गया। मैंने अब आ जाएगा आपके एग्जाम में कि स्ट्रक्चर और संघनित में दोनों में क्या डिफरेंस है।
तो संघनित में जगह भी कम छेंकता है, समय भी कम लेगा, स्याही भी कम खर्च होगा, इसलिए यही संघनित यही है।